हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया साइट, जो मैंने पहले ही आपको बताया था। जो 13 टावर जो है, जीएसएम टावर, उसको कनेक्शन देना है। उसमें से एक टावर ये भी है। ठीक है। इस टावर का नाम है, जो कनेक्शन देना है वो है RSP 2800। RSP 2800 वो जीएसएम टावर है। उसमें हमें जो हैंड होल है, नज़दीकी हैंड होल, वो 18 नंबर, उससे कनेक्शन हमें देना है। ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया ना कि उसको स्टार्टिंग से ही उसको पैरेलल लेके चला कि जैसे ही काम ख़त्म होगा उसी तरीके से क्लाइंट को बुला करके इंस्पेक्शन करवाएंगे। ठीक है। तो हमने उनको जा करके पहले ही बता दिया कि भाई ये, क्योंकि क्लाइंट को अक्सर क्या होता है ना कि जब आप काम शुरू कर देते हैं उसके बाद कुछ भी, तो अब जब डब्लू, एक्चुअली में होना ये चाहिए कि जब WIR जब हम डालते हैं तब क्लाइंट को आकर के चेक करना होता है। ठीक है। लेकिन हमारा क्लाइंट यहाँ पे माशाल्लाह है, तो उससे क्या होता है ना कि वो बोलता है क्या कि पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि भाई आप काम कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है। तो इसलिए मैं पहले ही जा करके उसको बता दिया कि हमारा न्यू टावर जो है ना यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कभी भी आकर के हमें चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं आज ही जाऊँगा। मैं बोला चलो। ये ले करके यहाँ पे ये बंदा पहुँचा, तो इनके पास खुद की गाड़ी भी कभी कभी नहीं होती है, तो इनको हमें ही लेके आना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि असल में इसका काम तो सिविल का है, लेकिन मैंने इनको स्टार्टिंग में ही बुला दिया क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना करे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इनको दिखाई कि यहाँ पे से हमारा स्टार्ट हुआ है और वहाँ तक जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको बताई, सारी चीज़ें बता दी। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई ख़त्म नहीं है। मैंने कोई WIR नहीं डाला था, इसका कुछ भी नहीं किया था। ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि मेरे को जा कर के चेक करना। तो मैंने अपना जो साइट इंजीनियर था उसको भी मैंने फ़ोन कर दिया कि भाई मैं क्लाइंट को लेके आ रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्लाइंट देखेगा क्या। मैं बोला जो है वही देखेगा। ठीक है। मसला ज़्यादा ना करो। तो इसलिए मैंने इनको बुला लिया, और ये भी जो बंदा है वो आराम से आकर के इसको दिखाया, साथ साथ में मेरे घूम रहा था। मैंने कहा भाई, इससे पूछा गया भी कि कब तक कंप्लीट कर देगा, तो बोला कि ज़्यादा नहीं मसला लगेगा, 15-20 दिन लगेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये बंदा है, अब इसको ऑलरेडी ये पहले से साइट देख चुका था। ये छोटा सा हैंड होल है, यहीं से हमें जो है ना ड्रिल करके, मतलब कोडिंग करके इसका, और उसके बाद निकालना पड़ेगा इसको। इसमें डाल करके यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ICT का लाइन दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये करेंगे, मतलब अटैच करना, उसमें से बीच में से एक जॉइंट क्लोजर डाल करके अटैच करेंगे। तो यही मैं इसको समझा रहा था, लेकिन ये है बंदा सिविल का, तो इनको ज़्यादा समझ में नहीं आया था। ये बात कर रहा था सिविल के अकॉर्डिंग में। ठीक है। और मैं इसको ICT के हिसाब से बता रहा था, क्योंकि ये है बंदा सिविल का। अब पूछ रहा बार बार, तो मैं अब करूँ क्या भाई इसमें। तो इसलिए मैं इसको कहा कि चलो मैं बता देता हूँ पूरी तरीके से। फिर मैं इसको सारा चीज़ बताया कि भाई ये सैंड बीटिंग मैंने कर दी है, मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बुलाया है कि सैंड बीटिंग आखिर में मैंने की कितनी है। और उसके बाद मैंने जो पाइप डाला है 50 mm का, वो पाइप डाला है, कहाँ तक जाएगा, कितना मैंने किया है, ये सारी चीज़ें मैंने उसको बताई है। ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होकर के वो टावर तक जाएगा, ये सारी चीज़ें मैंने उसको बताई। और उसके बाद बताया कि ये सीधा सीधा क्यों नहीं जा सकता। मतलब सीधा सीधा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि बीच में जो है ICT नहीं, इलेक्ट्रिकल का लाइन है। ठीक है। तो इसके वजह से ये बंदा भी जो है ना थोड़ा बाद में समझा। समझने के बाद फिर बोलता है क्या कि मेरे को इसमें सैंड बीटिंग जो फिर एक्स्ट्रा 30 सेंटी 40 सेंटी जो भी करोगे, तो उस पर जो है ना वो फिर मैं वापस आऊँगा देखने के लिए। मैं बोला कि ये अभी मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको। ठीक है। ये मेरे को बोल रहा था कि इस हिसाब से करो कि फिर मैं वापस आकर के चेक करूँ। मैं बोला जब तक आप रूम पे पहुँचोगे फिर वापस आओगे, तब तक मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, सो बैक फिलिंग करके ख़त्म कर दूंगा सो। ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे से इससे बात हुई थी, और मैंने इसको अच्छे से समझा दिया, सारी चीज़ें इसको अच्छे से समझा दिया। इसको पहले भी मैंने ड्राइंग वगैरह इसको मैंने दे दिया था। सामने जो टावर है, मैंने बोला कि वो देखो सामने जो टावर दिख रहा है, तो वही टावर में जो है ना हमें जा कर के कनेक्शन देना है। तो अक्सर ये क्लाइंट जो है ना इस तरीके से सवालात करते रहते हैं।
ये कैसा है वो कैसा, क्योंकि एक्चुअली में उनके पास क्या होता है ना, प्रोजेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो अभी के टाइम पे जो हमारा क्लाइंट है रेडसी, वो 22 प्रोजेक्ट दे रहा है, इसलिए उसको याद नहीं रहता है। ठीक है, तो इसीलिए वो साइड पे आकर के चेक करने की पूरी कोशिश की, पूरा बताया कि क्या है नहीं है सो। तो सारी चीज़ें तो मैंने बता दी उसको, लेकिन फिर भी उनको चाहिए था कि साइड पे आकर के मैं चेक करूँगा, जबकि मेरे ऑफिस से साइड जो है लगभग 15 किलोमीटर, 15-16 किलोमीटर है ऐसा। ठीक है, फिर भी उसको आना था चेक करने के लिए। तो मैंने ले गया पूरा चीज़, मैंने उसको बताया सारी चीज़ें, तब जा कर के वो बोला। अब उसके कहने का मसला कुछ और ही था, कि मैं बोला चलो ठीक है। तो इसीलिए जो है उसके हिसाब से सारी काम हमने किया, और आपने देखा ही कि वो साइड पे आकर के पूरी तरीके से चेकिंग कर रहा है, उसको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि क्लाइंट को अक्सर में इसी तरीके से चीज़ चाहिए, हाँ भाई कहाँ पे क्या है नहीं है, तो वो चीज़ पूछनी पड़ती है उसको। और उनको भी कहीं जवाब देना होता है कि फ़ोटो लगानी है, कहीं पे वीडियोस भेजना है कि मैंने इंस्पेक्शन के लिए गया था। इंस्पेक्शन करवाना वैसे ज़्यादा अच्छा है। होता क्या है ना कि कोई भी डब्ल्यू जब हम सबमिट करते हैं, सब डब्ल्यू डालने से पहले ये अगर क्लाइंट आकर के साइड पे आपको चेक करे ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। उससे क्या होता है ना कि आप साथ में तो पिक्चर लेते ही, क्योंकि अपडेट करना है आपको डेली रिपोर्ट में। तो करते क्या है कि साथ में पिक्चर लेते हैं कि साइड पे आकर के वो चेक किए हैं, तो पूरा साइट सुपरवाइज़र वगैरह जो भी है वो फ़ोटोज़ लेते हैं। फ़ोटोज़ लेने के बाद जब डेली रिपोर्ट में डालते हैं, तो मैं भी वही करता हूँ, आपको भी करना चाहिए कि वो जब सबमिट करेंगे ना, तो उसमें ये फ़ोटोज़ भी ऐड कर दें। तो फ़ोटोज़ जब ऐड कर देंगे ना, तो होता क्या है ना, कुछ का एक मतलब विटनेस आपका हो जाता है, कि ये विटनेस है कि आरएसजी वहाँ पे गई थी, क्लाइंट वहाँ पे गया था, चेक करके सारी चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो बाद में कुछ मसला नहीं बनता है कि कौन इंस्पेक्शन किया, कौन किया क्या नहीं किया, इसलिए तो वो करना लाजमी है। फ़ोटोज़ डालें, उसमें अटैच कर दें, सप्लीमेंट्री फाइल में डाल दें या कुछ भी डाल दें, लेकिन डाल दें। और मेरे हिसाब से जो है ना, मैं अभी तक मैं जो सीखा हूँ रियल में बताता हूँ कि मैं जब अब के टाइम पे मैं जब डालता हूँ ना, सिंपल फार्मूला है कि जब बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट डालते हैं, उसका टेम्पलेट डालते हैं, उसका जो फॉर्मेट है आपके पास वो डालते हैं। जो आपको अप्रूव्ड है उसका कवर पेज लगाते हैं, और लास्टली ड्राइंग लगाते हैं। लेकिन मैं अभी के टाइम पे इस क्लाइंट को देख करके मैंने क्या किया है ना, पहले तो टेम्पलेट लगाता हूँ, उसके बाद अप्रूव है तो उसका कवर पेज लगाता हूँ, फिर उसके बाद मटेरियल सबमिटल अप्रूवल है वो मैं लगा देता हूँ, फिर जो मटेरियल लगाया है उसका फ़ोटोज़ में मैं लगा देता हूँ उसमें। ठीक है, सर्वे रिपोर्ट में भी लगा देता हूँ उसी में। क्लाइंट के साथ में अगर पिक्चर्स है वहाँ पे साइड का, और वो भी मैं लगा देता हूँ। उसके बाद ड्राइंग जो एक्सेप्टेड, मतलब ये ड्राइंग जो मैं लगाया हूँ, जो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हम काम कर रहे हैं, उसका जो एक्सेप्टेंस है कवर पेज, वो भी मैं लगा देता हूँ। तब जाकर के ड्राइंग लगा के तब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि उसके बोलने का कोई टाइम ना आए। नहीं तो वो ये सब सारी चीज़ें भी बोल देता है, अगर जब तक उसको एक्सेप्ट करने की अ, चुल ना हो ना, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें ये क्यों नहीं है, इसमें ये क्यों नहीं, इसमें, इसलिए मैं अभी के टाइम पे इतना सीखा हूँ कि हर चीज़ को मैं उसमें अटैच कर देता हूँ। हाँ भाई देख ले, जो है सो, कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ठीक है, तो आप भी ऐसा ही करें, ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, बाकी जैसे साइट चलेगा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई नहीं मसला। बाकी टीओसी के बारे में मैं जल्द ही आपको बताऊंगा कि टीओसी की पार्ट बाय पार्ट या फोल्डर बाय फोल्डर कैसे होता है, क्योंकि अभी कुछ मैं ज़्यादा बिजी हूँ। एक पुराने प्रोजेक्ट्स थे, उसके टीओसी जमा करना था, तो 3-4 दिन लगा उसको अपडेट करने में और बनाने में, इसके वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा। तो मैं जल्द ही उस वीडियो को लाता हूँ और मैं बताता हूँ कि कैसे होती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, जब तक आप ये कोई भी सवाल हो तो मेरे से पूछें, मैं आपको बताता हूँ, बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये सामने में बात करना ज़्यादा आसान है, एडिटिंग करना थोड़ा मसला। तो जो भी ड्राइंग के हिसाब से मैं समझाऊंगा, टीओसी के हिसाब से समझाऊंगा या फोल्डर बाय फोल्डर समझाऊंगा, तो उसके लिए हमें चाहिए टाइम। ठीक है, तो सॉरी अबाउट दिस। अगर ऐसा कुछ सवाल है तो बताएं, मैं पूछें, मैं बताता हूँ इंशाल्लाह जैसा हो पाएगा सो। थैंक यू वेरी मच।